SK सिंह भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू आवानी अशोक सिंह जी मौजूद हैं, जो अब निवर्तमान हो चुके हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, हम उनसे जानना चाहते हैं कैसा कार्यक्रम है। महोदय, आपका स्नाय भारत न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। विधायक का सामना करने वास्तव में तरफगंज नगर पंचायत के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें थी, इनको समाहित करके नवसृजित ग्राम पंचायत बनाया गया था, नगर पंचायत बनाया गया था। उस नगर पंचायत के जनता जनार्दन पर मुझे पूरा विश्वास था और जनता जनार्दन के विश्वास पे ही मैं चुनाव लड़ रहा था। ना तो कोई रथी होता है, ना महारथी होता, समय का चक्र होता है। समय के अनुसार हर व्यक्ति जो है रथी और महारथी बनता और बिगड़ता रहता है। जनता मेरे साथ थी, जनता ने पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद दिया है। अब कुछ बेईमानी शैतानी के बल पर यदि किसी ने एक चुनाव जीत ही लिया हो तो अभी तो रण बहुत बाकी है। अभी समय का चक्र चल रहा है और उसी चक्र में मैं भी बैठा हूँ। जब जिस दिन भी वसूलने का ये मौका वसूलने का आ जाएगा, अच्छा वसूली कराऊंगा। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि मैं पूर्ण रूपेण पूरी ताकत के साथ अपनी जनता को बचाने में सक्षम हूँ? गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, इस वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं और उनका मैं शिष्य हूँ। उनके साथ मुझे लगभग 17 वर्ष हो गया काम करते। उनके मार्गदर्शन में मैंने काम 17 वर्षों से किया है और उनके हर कार्यक्रम में यह सुनिश्चित कर वो कहा करते थे कि जो भय और डर से डर गया वो कोई मनुष्य ही नहीं रह गया। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, करना चाहता है, जनमानस की सेवा करना चाहता है, जनता के सुख दुख में भागीदार होना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो दृढ़ होकर के, प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ने का काम करेगा। और मैं उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। इसमें चाहे जितनी बाधा आएगी, उस बाधा को तोड़ने हटाने में मेरे समर्थक, मेरी जनता हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि मैं उनके सुख दुख का साथी हूँ। उनके किसी भी गलत काम को नहीं, लेकिन उनके सत्य वाले काम को मैं निश्चित रूप से पूरा प्रयास करूँगा कराने का। इस नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके चैनल को विश्वास दिलाता हूँ, अपने जनमानस को विश्वास दिलाता हूँ कि इनका जो भी काम हमारे लायक पड़ेगा या पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लायक पड़ेगा, क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार, कर्मठ, सुयोग्य मुख्यमंत्री हैं। वो चाहे जिस दल और या पार्टी का व्यक्ति हो, अगर वो गलत कर रहा होगा और उनके संज्ञान में होगा तो निश्चित रूप से उसको धराशाही करने में वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े क्रिमिनल या तो आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़कर चले गए हैं, अथवा वो जेल में हैं, अथवा ऊपर चले गए हैं। ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में मैंने काम किया, उनका शिष्य हूँ। उनके आशीर्वाद से ही आज मैं उनकी 91वें जन्मदिन को मना रहा हूँ और ईश्वर ने चाहा और उनकी कृपा रही तो लगातार उनके जन्मदिन को मनाते हुए अपने जनता जनार्दन का ईमानदारी से काम करने का भरसक प्रयास करूँगा। चुनाव जीतना हारना ये एक सिक्के का 2 पहलू है। कभी सिक्का मेरे तरफ पड़ेगा, कभी सिक्का मेरे विरोधियों की तरफ पड़ेगा। इससे संकुचित होना या डरना मेरा काम नहीं है। मैं जनता जनार्दन के लिए बना हूँ, जनता जनार्दन के लिए। अभी तक संगठन में काम कर रहा था। संगठन में ये था कि संगठन में रह करके चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। संगठन को पूज्य महाराज जी ने विराम दिया, नए सिरे से गठन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर वो उन्होंने संगठन में मुझे दायित्व देने का काम किया, पूरा संगठन में काम कराने का लक्ष्य उन्होंने हमारे ऊपर निर्धारित किया, तो मैं संगठन में काम करूंगा, अथवा मैं राजनीतिक किसी दल संगठन में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बनकर चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और लड़ करके आप सबको ये उम्मीद के साथ कहता हूं कि एक दिन वो दिन आएगा कि सिक्का आपके ही तरफ पड़ेगा। क्या बात। जैसा कि देखा, आप टिकट नहीं पाए, निर्दल लड़ना पड़ा। मुझे तो लग रहा था कि आप पार्टी से साइड लाइन हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन आप तो पूरी ताकत और दुगनी ताकत के साथ पार्टी साथ खड़े हैं। देखिए, पार्टी नेतृत्व मुझे समझ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी को समझ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं तो एक संगठन में काम कर रहा था पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में। भारतीय जनता पार्टी वो वरिष्ठ जिन्होंने जनपद गोंडा को भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचान दिलवाई हो, चाहे वो अकबाल बहादुर तिवारी जी हों, अभी आपके बीच में थे, चाहे आदरणीय अजीत सिंह जी हमारे बगल में हैं, आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, आप माध्यमिक शिक्षक संघ के लगातार अध्यक्ष बनते चले आ रहे हैं गोंडा जैसा, आप भी जानते हैं। आप एक विद्यालय के प्रतिष्ठित प्राचार्य हैं। आप सबको एक गलत व्यक्ति के नाते एक साथ निकाल दिया जाए, इसकी चर्चा मैंने प्रदेश में की है और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझसे विश्वास दिलाया है
कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, बहुत जल्द सबकी वापसी होगी और कोई भारतीय जनता पार्टी से अछूता नहीं। जैसा कि आपने देखा, हिंदू वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष में वर्तमान हैं, उन्होंने हमारे चैनल के सामने बेबाकी से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।